कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी पहचान वहाँ की संस्कृति, रहन सहन और खास धरोहरों की वजह से होती है। वही कुछ जगह ऐसी भी होती है जिनकी पहचान कुछ घटनाओं की वजह से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, चाहे वो राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में घटी अजीब भयावह घटना हो या फिर 2002 में जानबूझकर लगाई गई गुजरात दंगे की आग। आज इन्हीं जगहों पर चर्चाएं इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि एक बार फिर से गुजरात की एक ऐसी जगह पर बहस छिड़ गई है जिनका नाम इससे पहले शायद ही कोई जानता हो। ये जगह नरोदा गांव है, जिस पर आज पेपर के अखबारों समेत कई टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनी हुई है। इन सुर्खियों के पीछे अहमदाबाद कोर्ट का एक फैसला है जिसके तहत 68 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दरअसल गुजरात के नरोदा गांव दंगे मामले में अहमदाबाद की कोर्ट ने 20 अप्रैल को फैसला सुनाया। आरोपियों के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या, धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, धारा 143 यानी गैर कानूनी सभा, धारा 147 यानी दंगा, धारा 148 यानी घातक हथियारों से लैस दंगा, धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश और धारा 153 यानी दंगों के लिए उकसाने के तहत सुनवाई करते हुए 68 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इन आरोपियों में गुजरात के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी शामिल थे। ये मामला आज से 20 साल पहले घटी गुजरात दंगे के एक दिन बाद हुआ, जब 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी एक ट्रेन अयोध्या से लौट रही थी, जिस दौरान उन पर हमला कर दिया गया। गोधरा ट्रेन कांड के इस हमले में 58 कार सेवकों की मौत हो गई, जिसके ठीक एक दिन बाद यानी 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव इलाके में हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में लगभग 11 लोगों की जान गई और कुछ घरों को जला दिया गया। इस दंगे को लेकर कोर्ट ने 2009 में 86 आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया, जिसमें गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री रही कोडनानी भी शामिल थी। इस मामले की सुनवाई के लगभग कई सालों के दौरान 18 आरोपियों की मौत हो गई है, जबकि बचे 68 आरोपियों को अहमदाबाद की कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इस दंगे को लेकर कोर्ट के फैसले से ज्यादा एक नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये नाम माया कोडनानी का है, जिसे इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी बनाया था। इसके अलावा इस घटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी उछाला जा रहा है, जिसकी वजह कोडनानी के बचाव पक्ष में गवाह के रूप अमित शाह का पेश होना है। दरअसल 2010 में शुरू हुए इस मुकदमे के दौरान क्रमशः 187 और 57 गवाहों का परीक्षण किया गया, जिसमें 13 साल तक चले इस मामले की 6 न्यायाधीश सुनवाई कर चुके हैं। सितंबर 2017 में भाजपा के वरिष्ठ नेता और अब के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह में अदालत के समक्ष पेश हुए। इसको लेकर कोडनानी का दावा था कि वो हिंसा के दौरान गुजरात विधानसभा और 16 सिविल अस्पताल में मौजूद थी, न कि नरोदा गांव में जहां नरसंहार हुआ। अपनी दलील में भाजपा की पूर्व महिला मंत्री कोडनानी ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें ये तथ्य साबित करने का मौका दिया जाए। इसके बाद अदालत के समक्ष शाह की पेशी हुई, जिस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया वो 28 फरवरी 2002 को कोडनानी से गुजरात विधानसभा के गांधीनगर में सुबह करीब 8:30 बजे और उसके बाद अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच मिले थे, जिस दिन नरोदा गांव में दंगा हुआ था। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री की इसी दलील को सुनने के बाद कोडनानी को बरी कर दिया। हालांकि चार्जशीट में एसआईटी ने आरोप लगाते हुए बताया था कि माया कोडनानी सुबह 8:40 पर विधानसभा से निकली और लगभग 9:30 बजे नरोदा गांव पहुंची। जांच दल ने यह भी दावा किया था कि कोडनानी के मोबाइल फोन के संकेतों से पता चला कि वो सुबह 10:30 बजे तक दंगे वाली जगह पर मौजूद थी। बहरहाल जस्टिस एसएच वोरा की अध्यक्षता वाली पीठ ने माया कोडनानी समेत 68 आरोपियों को बरी कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि नरोदा गांव दंगे में आए इस फैसले को चुनौती क्या आगे किसी न्यायालय में दी जाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।